राजधानी रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मेला में 10 दिवसीय जगन्नाथपुर मेला का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जगन्नाथपुर मेला को लेकर कई तरह की तैयारियां चल रही है। इसमें सबसे खास होता है कि जिसमें जगन्नाथ भगवान को जिस रथ पे खींचकर मौसी बाड़ी लाया जाता है, उसकी तैयारी कई महीनों से यहाँ बाहर से आए हुए कारीगर करते हैं। हम उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे तैयारी की जाती है, कौन सी सामग्री उस रथ में उपयोग किया जाता है और जो कारीगर है वो कब से इसे तैयार करने में लगते हैं। साथ ही साथ हम इस मेला में जो दिखाए जाते, इस मेला में बड़े बड़े झूले लगाए जाते हैं, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए जो एक आकर्षण का केंद्र होता है। और भी कई ऐसे चीज़ें होते हैं जो मेला में खासकर लोग देखने आते हैं। और यहाँ की जो खूबसूरती होती है, जो कुछ मिठाइयाँ होती है, हर तरह की यहाँ एक दुकान लगाई जाती है, कई तरह के झूले लगते हैं। इन सभी चीज़ों की तैयारियाँ हम आपको दिखलाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। ये जगन्नाथपुर का मंदिर है जिसका दर्शन अभी हम आपको बाहर से करवा रहे हैं। 16 तारीख को रथ मेला है। उम्मीद करते हैं कि हम उस दिन आपको अंदर से भी भगवान का दर्शन कराएंगे। अभी फ़िलहाल ये मंदिर का दर्शन हम आपको बाहर से करा रहे हैं और साथ ही साथ कैसी तैयारियां हो रही है जगन्नाथपुर मंदिर में मेले को लेकर, वो सारा कुछ हम आपको अभी दिखाने की कोशिश करते हैं। जगन्नाथपुर स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ जो ऐतिहासिक मेला लगता है, उसमें जो रथ खींची जाती है, उसकी रथ की तैयारी कैसे की जाती है और वो कब से हो रहा है, इन सभी बातों को लेकर जो रथ का निर्माण करते हैं हम उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। हमारा नाम तो महावीर लग रहा है और ये रथ को पीढ़ी बाई पीढ़ी बनाते ये कितना समय लगता है इस रथ को बनाने में? ये रथ को बनाने में कम से कम 1 से सवा महीना लगता है। ये पूरा केवल लकड़ी का ही होता है या इसमें और भी कुछ सामान यूज किया जाता है? ये लकड़ी सब पूरा है और जो है नया बना के डालते हैं। सभी लकड़ी अच्छा लगता है सबसे। एक परंपरा है कि इसको खींचा जाता है, तो इसमें कितने चक्के होते हैं? इसलिए है 8 चक्का का है और इससे खत्म हो गया वो वाला 19 चक्का वो बहुत दूर चक्का। ये बढ़िया है। इसको जो है जो मन लगा के ध्यान देते हैं कि भाई भगवान कैसे अच्छा से। तो चलिए, जो रथ को तैयार करते हैं उनसे हमने बात किया, जाना कि किस तरह से रथ तैयार की जाती है। हम मेला का और भी अलग अलग जो रूप है कि बच्चों के लिए झूला लगता है, तो मिठाई की दुकान लगती है, कई तरह से मेला को सजाया जाता है। ये ऐतिहासिक मेला होता है। हर साल आते हैं बनाने के लिए। ये जो बनता है कोई मनमानी में नहीं बनता, ये पौराणिक चित्र है। ये जैसे जगन्नाथ मंदिर में हमारा बनता है, ऐसे वहाँ भी बनता है। नाम बता दीजिए। बिंबाधर प्रधान। तो देखिए कि इनका ये जो कारीगर है, इनका कहना है ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। जैसा उड़ीसा में बनाया जाता है रथ, उसी के आधार पर रांची में भी रथ बनाया जाता है। और ये वहाँ ये रथ की तैयारी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कारीगर इसमें जुटे हुए हैं, लगे हुए। हम मेले की और कुछ खास चीज़ें आपको दिखाएंगे, जैसे दुकानें लगती हैं और झूला वगैरह। दिन का मेला होता है और ये काफ़ी ऐतिहासिक है। और उड़ीसा के बाद सबसे बड़ा अगर जगन्नाथपुर मेला कहीं लगता है तो राजधानी रांची के जगन्नाथ धुरवा स्थित जगन्नाथपुर के मंदिर में लगता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको और भी कई जगन्नाथपुर मंदिर की दिखाएंगे और ये वो दिखाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जगन्नाथपुर स्थित जो जगन्नाथपुर मेला लगता है, उसको
उसमें देखिए किस तरह से बड़े बड़े झूले लगाए जा रहे हैं। ये आकर्षण का केंद्र होता है, खास करके बच्चे और बड़े सभी इसका लुत्फ़ उठाते हैं। जब मेला लगता है तो यहाँ काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ती है, जिसमें बच्चे और बड़े, खासकर महिलाएं और बच्चे इसमें बच्चे और महिलाओं की भीड़ आपको खास करके क्या देखना होगा। यह आकर्षण का केंद्र रहता है मेला का। कोई भी मेला हो आपको झूले देखने को मिलते हैं, पर यहाँ काफ़ी बड़े बड़े और अलग अलग प्रकार के आपको झूले दिखाई देंगे। हम आपको और भी झूलों को दिखलाएंगे। जगन्नाथपुर में देखिए किस तरह से, एक तरह से कहे तो झूलों का संग्रह सा आप कह सकते हैं। हर प्रकार के झूले यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, छोटे बड़े हर तरह के यहाँ झूलों लगाने की भी तैयारी चल रही है। अभी मेले की तैयारी चल रही है। 16 तारीख से यहाँ मेला चालू होगा, जो कि जगन्नाथपुर मेला जगन्नाथपुर मंदिर से रथ खींच के मौसी बाड़ी तक लाया जाएगा। उसके बाद से मेला 10 दिवसीय होता है जो चलेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के झूले लगाए जा रहे हैं। इस मेले की खास विशेषता ये होती है कि यहाँ ऐसे ऐसे विदेशी झूलों के सामान भी आपको झूले मिलेंगे जो अन्य मेले में नहीं मिलते। ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से बड़े से बड़ा झूला ये जगन्नाथपुर मेला जो लगता है उसमें लगा हुआ है, और इसका लुत्फ़ आप सभी 16 तारीख से उठा सकते हैं। ये 10 दिवसीय मेला होता है, जहाँ ये अलग अलग आप देख रहे बड़े बड़े आकार के कई ऐसे झूले हैं जो कि केवल विदेशों में आपको देखने को मिलता है। उस प्रारूप का भी यहाँ झूला की अभी तैयारी चल रही है, अभी सब कुछ सेटअप हो रहा है। आप अगर इसका मज़ा लेना है तो 16 तारीख से जब मेला चालू हो जाएगा तब आप यहाँ आए और इन सारे झूलों का मज़ा ले सकते हैं। मेले में जो अलग अलग प्रकार के झूले लगते हैं, कई ऐसे बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के झूले होते हैं, उनकी तैयारी में लगे हुए सारे लोग बाहर से आते हैं और यहाँ लगाते हैं, और उसके बाद लोगों का यहाँ की भीड़ उमड़ पड़ती है। आपको मेला यहाँ 10 दिनों का होता है, जिसमें काफ़ी लोग जुटते हैं। अभी तैयारियाँ चल रही हैं, हम आपको उसी तैयारी की तस्वीर दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से अभी तैयारी में जुड़े हुए हैं, किस तरह से झूला वगैरह लगाना हो या और भी बच्चों के लिए अलग अलग जो उपकरण होते हैं वो सभी इस मेले में लगाया जाता है, और यहाँ लगातार देखने को मिलता है। देखिए किस तरह से झूला लगाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है वो सारा कुछ आपको इस तस्वीर में हम दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से तैयारी की जा रही है। तो देखिए इस तरह से सामानें जो है वो बिखरी पड़ी है, पर जब 16 तारीख से यहाँ मेला चालू हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख से ही सारा कुछ यहाँ सजा धजा सा मिलेगा। अभी तैयारियों में लोग लगे हुए हैं। ये अलग अलग प्रकार के झूले और कई बड़े बड़े झूले भी यहाँ लगते हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं बड़े सभी इसका लुत्फ़ उठाते हैं। जगन्नाथपुर मेला को लेकर जो तैयारी चल रही है उसी क्रम में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो रथ है उसको तैयार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये रथ लगभग लकड़ी के सामग्री से तैयार किया जाता है। जगन्नाथ भगवान को जगन्नाथ मंदिर से रथ के सहारे खींचकर मौसी बाड़ी ले जाया जाता है। नक्काशी का काम होता है, वो एक कारीगर में लगे हुए। हम आपको बता दें कि होते इसमें टोटल 8 चक्के हैं, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये जब पूरा रंगारोपण हो जाएगा तो ये काफ़ी खूबसूरत और मनमोहक दिखता है। इसकी विशेषता होती है कि इसी रथ पे ही भगवान जगन्नाथ को स्थापित करके फिर मौसी बाड़ी की ओर खींच के ले जाया जाता है, और उसके बाद फिर 8 दिनों के अंतराल के बाद फिर वहाँ से मौसी बाड़ी से वापस होता है, जिसको
घूर्ती मेला भी कहते हैं।